नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम चर्चा करेंगे उपाय के बारे में कि उपाय कैसे करना चाहिए, कितने दिन करना चाहिए और कौन सा उपाय कितनी बार करना चाहिए। आपके कमेंट्स को देखते हुए हम आज की ये वीडियो लेकर आए हैं। इस वीडियो को ध्यान से सुने क्योंकि इसमें हमने बताया है कि कोई भी उपाय आपको कैसे पूर्ण फल नहीं देता है, उसमें कौन सी कमियां रह जाती हैं। अगर आप इस वीडियो को पूरी तरह देख लेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि आपके किए हुए उपाय में क्या कमी रहती है। अगर आप इस वीडियो के मुताबिक उपाय करेंगे तो आपका उपाय आपको पूर्ण फल ही देगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। तो दोस्तों, अक्सर लोग कहते हैं कि वो उपाय तो करते हैं पर परिणाम अनुकूल नहीं मिलता है। पर बहुत बार पूछने पर पता चलता है कि जो उपाय वो कर रहे होते हैं असल में उनका उपाय करने का तरीका ही गलत होता है। लाल किताब में कुछ ऐसी खास बातें बताई गई हैं जिसको ध्यान में रखना बहुत जरूरी होता है, तभी आपको किए गए उपाय का शुभ प्रभाव मिलता है। तो दोस्तों, सबसे पहला जो कि लाल किताब का सिद्धांत है, लाल किताब कहती है कि उपाय हमेशा दिन में ही करना चाहिए। सूरज उदय के बाद और सूरज छुपने से पहले उपाय कर लेना चाहिए। अगर आसमान में बादल हो तो आपने उपाय नहीं करना है। तो दोस्तों, लाल किताब के हिसाब से एक दिन में केवल एक ही उपाय करना चाहिए। अगर एक से ज़्यादा उपाय करते हैं तो उसका पूर्ण फल नहीं मिलता है। तो दोस्तों, लाल किताब के हिसाब से एक उपाय करने के बाद अगर आप दूसरा उपाय करना चाहते हैं तो उसके बीच में कम से कम 4 दिन का अंतराल जरूर होना चाहिए, तभी आपके किए हुए दोनों ही उपाय अच्छा फल और पूर्ण फल देंगे। तो दोस्तों, जैसे हमने कहा था कि उपाय दिन में ही करना चाहिए, उस दिन सूरज निकला होना चाहिए। अगर आप बारिश में उपाय करते हैं, मतलब जिस दिन बारिश हो रही हो, अगर आप उसमें उपाय करते हैं तो आपका उपाय कभी भी आपको फल नहीं देगा, वो उपाय निष्फल ही निकलेगा। दोस्तों, लाल किताब कहती है कि कभी भी उस ग्रह का उपाय नहीं करना चाहिए जो ग्रह आपके जन्मदिन का मालिक हो। जैसे कि वर्ष फल में अगर आपका जन्मदिन सोमवार को आता है तो आपने उस पूरे साल में कभी भी चंद्र का उपाय नहीं करना है। अगर आपका जन्मदिन शुक्रवार को आता है तो आपने उस पूरे साल में शुक्र का उपाय नहीं करना है, क्योंकि उसका फल आपको नहीं मिलेगा। तो दोस्तों, याद रखें, जो ग्रह कुंडली में उच्च का हो उसकी चीज़ों का कभी भी दान नहीं करना चाहिए। इसी तरह उपाय के तौर पर जो ग्रह आपका नीच का हो उसकी चीज़ों का गिफ्ट नहीं लेना चाहिए। तो दोस्तों, लाल किताब में अक्सर ऐसे उपाय भी बताए जाते हैं जो हमने लगातार कुछ दिन करने होते हैं, जैसे कि लगातार 21 दिन कोई उपाय करना या 43 दिन करना। अगर आपको किसी कारणवश ये उपाय बीच में छोड़ना पड़ जाए या आपसे छूट जाए तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। तभी आपने कुछ चावल लेने हैं और उनको दूध में धोकर अपने पास रख लेना है। जैसे ही आप फिर से बीच में छोड़े हुए उपाय को शुरू करना चाहे तो उससे पहले आप इन चावल को जल प्रवाह कर दें। तो ऐसा करने से आपको जो बीच में छोड़ना पड़ गया है उपाय, उसका पूर्ण फल मिल जाएगा। जैसे कि कोई उपाय आपने अगर 21 दिन करना है तो आपने 15 दिन कोई उपाय किया है और 16वें दिन आपको वो उपाय करने में दिक्कत आ रही है, तो उस दिन आपने ये चावल अपने पास रखने हैं। और उसके बाद फिर जब भी आप ये उपाय शुरू करना चाहेंगे तो आप उस उपाय को करें, तो उससे पहले ये चावल जल प्रवाह कर दें। फिर वो आपको उपाय 6 दिन जो बाकी बचे हैं वही करना पड़ेगा और आपको ये 21 दिन का पूर्ण फल मिल जाएगा। दोस्तों, अब हम बात करते हैं कि उपाय कितनी बार करना चाहिए। हमने आपको लाल किताब के हिसाब से बताया था कि कैसे आप किसी भी ग्रह को किसी भी घर में शिफ्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आप केंद्र से केंद्र में किसी ग्रह को शिफ्ट करते हैं, मतलब कि अगर आपने पहले घर से चौथे घर में या फिर 7वें में या फिर 10वें घर में किसी ग्रह को शिफ्ट करना है, या 10वें से पहले 7वें या चौथे में, या चौथे से 10वें पहले या 7वें में, इस तरह केंद्र में आप किसी भी ग्रह को एक दूसरे केंद्र में शिफ्ट करते हैं
तो आपको ये उपाय केवल एक बार ही करना पड़ेगा। इससे ज़्यादा करने की जरूरत नहीं है, इससे ही आपको पूर्ण फल मिल जाएगा। जैसे कि अगर आपका चंद्र पहले घर में है और आप उसको चौथे घर में लेके जाना चाहते हैं, आपने केवल एक बार ही 400 ग्राम चावल जल प्रवाह करने हैं तो आपका उपाय पूर्ण हो जाएगा। अगर आपका गुरु 10वें घर में है और आप उसको चौथे घर में लेके जाना चाहते हैं, आपने केवल एक बार ही 400 ग्राम चने की दाल जल प्रवाह करनी है और आपका उपाय पूर्ण फल देगा। तो दोस्तों, अगर कोई ग्रह आपने त्रिकोण में से केंद्र में लेके आना हो, त्रिकोण कौन से होते हैं? वैसे तो त्रिकोण पहले 5वें और 9वें घर को कहते हैं, लेकिन अगर आपका कोई ग्रह 5वें और 9वें में बैठा है, अगर आप उसको पहले, चौथे, 7वें या 10वें घर में लेकर जाना चाहते हैं तो आपको ये उपाय पूरे साल में केवल 2 बार करना होगा, तो आपको इसका पूर्ण फल मिल जाएगा। जैसे कि अगर चंद्र ग्रह आपका 9वें घर में बैठा है, अगर आप उसको चौथे घर में लेकर आना चाहते हैं तो आपने 400 ग्राम चावल जल प्रवाह करने हैं और ये साल में 2 बार करना है। ठीक इसी तरह अगर चंद्र मान लो कि 5वें घर में बैठा है और आप उसे चौथे घर में लेकर आना चाहते हैं तो आपने उसके चावल है जो 400 ग्राम उसको 2 बार जल प्रवाह करना है, वो भी पूरे साल में। दोस्तों, अगर आपने केंद्र से त्रिकोण में किसी ग्रह को शिफ्ट करना है, जैसे कि अगर आप चौथे घर से किसी को 5वें घर में या 9वें घर में लेकर जाना चाहते हैं या 7वें घर से 5वें या 9वें घर में लेकर जाना चाहते हैं, क्योंकि 5वां और 9वां घर त्रिकोण होता है, तो ये उपाय भी आपने केवल 2 बार ही करना है पूरे साल में। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि अगर आपका चंद्र ग्रह 7वें घर में है, अगर आप उसको 9वें घर में लेकर जाना चाहते हैं तो आपने 900 ग्राम चावल मंदिर में रखकर आने हैं और ये उपाय पूरे साल में 2 बार करना है। अगर आपका सूरज बैठा है 9वें घर में, अगर आप उसे 5वें घर में लेकर जाना चाहते हैं तो आपने ये उपाय 2 बार ही करना है पूरे साल में। इसके लिए आपको किसी स्कूल में जो गेहूं है 500 ग्राम वो रखने होंगे, वो भी केवल 2 बार पूरे साल में। ठीक इसी तरह अगर आपका कोई भी ग्रह, जैसे कि बुध ग्रह है, वो चौथे घर में बैठा है और आप उसको 5वें घर में लेकर जाना चाहते हैं तो आपने हरी दाल 500 ग्राम जो होगी किसी स्कूल में रखनी है, वो भी 2 बार पूरे साल में, तो आपका ये उपाय आपको पूर्ण फल देगा। तो दोस्तों, अब हम बात करते हैं कि अगर आपने कोई भी ग्रह जो कि दूसरे 6वें, 8वें या 12वें घर में बैठा हो, मतलब कि ना तो वो त्रिकोण में हो ना केंद्र में हो, अगर आपने ये ग्रह त्रिकोण या केंद्र में शिफ्ट करने हैं तो आपको ये उपाय 4 बार करना होगा। एक साल में 4 बार अगर उपाय करेंगे तो ही आपको पूर्ण फल मिलेगा। जैसे कि अगर मान लो आपका चंद्र ग्रह दूसरे घर में है और आप उसको चौथे घर में लेकर जाना चाहते हैं तो आपको साल में 4 बार 400 ग्राम चावल जल प्रवाह करने पड़ेंगे। ठीक इसी तरह अगर मान लो गुरु ग्रह 12वें घर में बैठा है और आप उसे 9वें घर में लेकर जाना चाहते हैं तो आपको 4 बार 900 ग्राम चने की दाल मंदिर में रखनी होगी, साल में 4 बार। ठीक इसी तरह कोई भी ग्रह अगर 8वें घर में है, जैसे कि गुरु ग्रह 8वें घर में बैठा हो और आप उसको चौथे घर में लेकर जाना चाहते हैं तो आपको 400 ग्राम चने की दाल साल में 4 बार जल प्रवाह करनी पड़ेगी, तो ही आपको इसका पूर्ण फल मिल सकेगा। तो दोस्तों, अगर आपने किसी भी ग्रह को केंद्र से या त्रिकोण से दूसरे घर में 6वें और 8वें या 12वें घर में शिफ्ट करना है तो ये भी उपाय आपको साल में 4 बार करना होगा। कोई इसमें उपाय होगा, जैसे कि कोई ग्रह आपको दूसरे घर में शिफ्ट करना है तो आप उसको तिलक लगाकर शिफ्ट कर सकते हैं, तो ये उपाय आपको प्रतिदिन करना होगा। बाकी जो भी है 6वें घर में, 8वें घर में या 12वें घर में अगर कोई ग्रह शिफ्ट किया जाता है तो वो केवल 4 बार ही किया जाता है। पूरे साल में आपको 4 बार वो उपाय करना है। एग्जाम्पल के तौर पर अगर आपका बुध
चौथे घर में है और आप उसको 6वें घर में शिफ्ट करना चाहते हैं तो आपको 600 ग्राम हरी दाल कुएं में गिरानी होगी, जो कि साल में 4 बार गिरानी होगी। अगर आपने कोई भी ग्रह पहले घर से उठा के 8वें घर में लेकर जाना है तो आपने उस ग्रह की धातु को 8 बार या 8 पीसीज में या 800 ग्राम में शमशान घाट में रखना होगा, वो भी साल में 4 बार। तो आपका वो उपाय आपको पूर्ण फल देगा। दोस्तों अब हम बात करते हैं केंद्र के ग्रह के उपाय। पहले हमने बताया था कि एक केंद्र से दूसरे केंद्र में शिफ्ट करना होता है तो एक बार उपाय करना होता है। अब हम बताएंगे कि ये उपाय कितने % आपको फल देते हैं। अगर आप पहले घर का उपाय पहले घर में ही कर लेते हैं, चौथे घर का चौथे घर में ही, 7वें घर का 7वें घर में ही और 10वें घर का 10वें घर में ही। जैसे कि अगर आप पहले घर में सूरज है और आपको अच्छे फल नहीं दे रहा और आप अपने गले में चकोर तांबे का टुकड़ा डाल लेते हैं तो ये आपको 100% रिजल्ट देगा एक बार में ही। अगर चौथे घर में कोई ग्रह बैठा है और आप उसको और किसी केंद्र में नहीं शिफ्ट करना चाहते तो आप उसी ग्रह के जो कारका को, जैसे कि माता चौथे ग्रह की कारका होती है, उसको उसकी चीज़ दे देते हैं तो भी ये एक बार में ही वहीं पर बैठा हुआ ग्रह ही आपको पूर्ण फल दे देगा। 7वें घर से पत्नी आती है, अगर 7वें घर में कोई ग्रह बैठा हो, उस ग्रह की चीज़ को अगर आप अपनी पत्नी को गिफ्ट में दे देते हैं तो वहीं पर बैठा हुआ ग्रह भी आपको पूर्ण फल दे देगा। और ये सभी उपाय जो है आपने केवल एक बार ही करने हैं और आपको 100% इसका रिजल्ट मिल जाएगा। तो दोस्तों जिस तरह से आपने केंद्र में बैठे हुए ग्रह को, जिस घर में बैठे हैं उसी ग्रह के कारका को कोई चीज़ दे देते हैं तो उसका आपको एक बार में ही पूर्ण फल मिल जाता है। ठीक उसी तरह अगर कोई ग्रह 3रे, 5वें, 9वें और 11वें घर में बैठा है, अगर आप उस ग्रह की चीज़ को उसी ही घर के किसी कारका को दे देते हैं तो आपको ये उपाय 2 बार करना होगा। अगर आप साल में 2 बार ये उपाय करते हैं तो ही आपको इसका पूर्ण फल मिलेगा। जैसे कि 3रे घर में अगर कोई ग्रह बैठा है, अगर आप छोटे भाई बहन को उस ग्रह की वस्तु दे देते हैं तो वो ग्रह पूर्ण फल तभी देगा अगर आप ये साल में 2 बार उपाय करेंगे। दोस्तों जो दूसरे घर में कोई ग्रह बैठा हो, 6वें घर में बैठा हो, 8वें में या 12वें घर में बैठा हो, तो ऐसे घर के जो ग्रह हैं इनके उपाय आपको कम से कम 31 दिन, 21 दिन या 43 दिन करने होते हैं तो ही आपको पूर्ण फल मिलता है। मतलब कि इन घरों के जो ग्रह होते हैं उनको अगर हमने शांत करना होता है या अच्छे फल लेने होते हैं तो ही हमको कोई ना कोई उपाय ऐसा करना होता है जो कि लगातार चलता है। जैसे कि हमने ऊपर भी बताया था कि कोई ऐसे उपाय होते हैं जो 21 दिन करने होते हैं, 43 दिन करने होते हैं, वो इन घरों के उपाय होते हैं। अगर आप ये उपाय लगातार करेंगे तो ही आपको पूर्ण और अच्छा फल दे सकेंगे। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो। अगर आपने कुछ पूछना हो हमसे कमेंट्स के थ्रू पूछ सकते हैं। आज के लिए इतना ही, फिर हाजिर होंगे नई वीडियो के साथ। धन्यवाद।